एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ्स फिगर इट आउट 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, और इस फिगर इट आउट में हमारे 2 ही क्वेश्चन हैं। तो चलिए करते हैं। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वांटेड टू विजुअली रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ द हाइट्स ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन इन ईच class in your school, would you use a graph with vertical or horizontal bars? Why? तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि इफ़ यू वांटेड टू रिप्रेजेंट द डाटा, अगर आपको डाटा रिप्रेजेंट करना होता ऑफ द हाइट्स ऑफ टॉलेस्ट पर्सन इन ईच क्लास ऑफ योर स्कूल, जितनी भी क्लास हैं स्कूल में, उन सभी के जो टॉलेस्ट पर्सन्स हैं उनकी अगर आपको हाइट जो रिप्रेजेंट करनी होती तो आप वुड यू यूज़ अ ग्राफ। आप ग्राफ कौन सा यूज़ करते हैं, वर्टिकल बार्स वाला या हॉरिजॉन्टल बार्स वाला? और फिर पूछा गया है वाई, मीन्स क्यों। तो सबसे पहले मैं आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार्स दिखा देता हूँ कि वो कैसे होते हैं। देखिए, ये है हमारे हॉरिजॉन्टल बार्स, ये हैं हमारे हॉरिजॉन्टल बार्स, ठीक है। और ये हैं हमारे वर्टिकल बार्स। ये ऐसे हमारे वर्टिकल बार्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि टॉलेस्ट पर्सन की हाइट। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है हॉरिजॉन्टल बार, हॉरिजॉन्टल बार, और ये है वर्टिकल बार्स। ये हैं हॉरिजॉन्टल बार्स और ये हैं वर्टिकल बार्स, ठीक है। तो अब टॉलेस्ट पर्सन की हाइट पूछा गया है, ठीक है। मीन्स ये देखिए, इससे हम टॉलेस्ट पर्सन की हाइट नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखिए इससे हम किसी चीज़ की लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। और अगर हमें टॉलेस्ट की निकालनी है तो देखिए ये बार्स टॉल भी हैं, तो मीन्स इनसे ये वर्टिकल बार्स हैं, मीन्स ये बिल्कुल स्ट्रेट है। और अगर हमें टॉलेस्ट पर्सन की हाइट निकालनी है तो हमें वर्टिकल बार्स यूज़ करने होंगे, ठीक है। मीन्स इसका आंसर है वर्टिकल बार्स, बिकॉज वी कैन नॉट यूज हॉरिजॉन्टल बार्स, because horizontal bars are used to measure the length of anything, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है। अब ये हमारा बस इसमें हमें यही पूछा गया था कि अगर आपको टॉलेस्ट पर्सन की हाइट को विजुअली रिप्रेजेंट करना है तो आप वर्टिकल बार्स यूज़ करेंगे या हॉरिजॉन्टल्स, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है, if you were making table of the longest river on each continent and their lengths, would you prefer to use the bar graph with vertical or horizontal bars? Why? Try finding out this information and make the corresponding table and bar graph. Which continent have the longest river? तो ये तो हमें एक एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। ये एक एक्टिविटी दी गई है और ये हमारे यहाँ पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन ये है, अगर आप कोई टेबल बना रहे होते लॉन्गेस्ट रिवर की ऑन ईच कॉन्टिनेंट, हर एक कॉन्टिनेंट पे, ऑन देयर लेंथ, उनकी लेंथ पे, वुड यू प्रेफर टू यूज़ अ बार ग्राफ? उसमें फिर यही पूछा गया है कि आप वर्टिकल बार्स यूज़ करते हैं या हॉरिजॉन्टल। तो इसमें लॉन्गेस्ट रिवर्स की पूछा है, ठीक है। अब रिवर्स हमारी सीधी तो ऐसे हो नहीं सकती, ठीक है। इसमें पूछा गया है लॉन्गेस्ट। देखिए ये बार लॉन्ग है,
ठीक है, ये बार थे हमारे टॉल। ठीक है, तो मीन्स इसमें आप हॉरिजॉन्टल बार्स यूज़ करेंगे, तो मीन्स इसका आंसर है हॉरिजॉन्टल बार्स। ठीक है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है हॉरिजॉन्टल बार्स। तो ठीक है, आज हमारा चैप्टर नंबर 4 हो गया है कंप्लीट। तो अब ये हमारा आखिरी फिगर इट आउट था। अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 करवाऊँगा। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है एंड इसमें 2 ही क्वेश्चंस थे हमारे लास्ट फिगर इट आउट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।